नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों हाजिर हूँ नई वीडियो नई लेटेस्ट जानकारी के साथ। तो दोस्तों कल हमने जो प्रमुख लोक देवता पढ़े थे उनमें हमने दो लोक देवता पढ़ लिए थे। जो थे पहला था पाबू जी, दूसरा था रामदेव जी, जो कि हम पंच पीरों में हमने शामिल किया था। वो था पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी मंगलिया, ऐसे करके 5 पीर मैंने कल आपको बताए थे। तो 2 पीर हमने पढ़ लिए थे, 3 पीर अभी पढ़ने बाकी है। तो सबसे पहले पीरों को ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और ये जो आपको मेरा मैटर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें ताकि सब लोगों के पास ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गोगा जी हमने कल 2 पढ़ लिए थे, अब तीसरे का नंबर है गोगा जी। गोगा जी का पूरा नाम था गोगा जी चौहान। इनका जन्म हुआ था ददरेवा चुरू में। कहाँ हुआ था? ददरेवा चुरू में। याद रखिएगा, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चुरू में। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। माता का नाम था बाछलदे। याद रखिएगा, माता का नाम क्या था? बाछलदे। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया था? महमूद गजनवी के साथ। गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया? महमूद गजनवी के साथ। तथा गजनवी ने इन्हें क्या बोला? जहार पीर। गजनवी ने इन्हें जहार पीर की उपाधि दी, साक्षात देवता की। क्वेश्चन बन जाए कि जहार पीर की उपाधि को गोगा जी को किसने दी? तो जहार पीर की उपाधि दी मोहम्मद गजनवी ने। अपने मौसरे भाइयों अर्जन और सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के युद्ध करते हुए मारे गए थे। मारे क्यों गए थे? अपने मौसरी भाइयों अर्जन और सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते हुए मारे गए थे। और ददरेवा चूरू में मंदिर है इनका शीर्ष मेढ़ी, सिर जहाँ पे सिर कट गया था वहां पे इनको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। जहाँ पे इनका धड़ मतलब जिनका पूरा शरीर गिरा था उसको क्या कहा था? धुरमेढ़ी कहा जाता है। तो ददरेवा चूरू के मंदिर को शीर्ष मेढ़ी और गोगा मेढ़ी के मंदिर को धुरमेढ़ी कहा जाता है, याद रखिएगा। इनका जो शरीर है वो 2 भागों में कट के गिर गया था। सिर अलग गिरा था, धड़ अलग गिरा था। जहां सिर गिरा था उसको शीर्ष मेढ़ी और जहां धड़ गिरा था वहां धुरमेढ़ी। आगे देखिए, गोगा जी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? मकबरा शैली में। मंदिर में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहते हैं। मंदिर में क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। और गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? मेढ़ी कहते हैं। खिलेरियों की ढाणी सांचौर और जालौर में गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ बनी हुई है? तो खिलेरियों की ढाणी सांचौर और जालौर में। सर्प रक्षक देवता के रूप में इनको पूजे जाते हैं। गोगा जी को किसके? सर्प रक्षक देवता के रूप में। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा जी का मंदिर कहाँ होता है? खेजड़ी के नीचे। कवि मेघ ने इन पर गोगाजीरा रसावला नामक पुस्तक लिखी है। कवि मेघ ने इन पर कौन सी पुस्तक लिखी है? गोगाजीरा रसावला, याद रखिएगा। तो ये हो गए गोगा जी के बारे में। ज्यादा डिटेल नहीं थी, गोगा जी छोटे ही थे, इतने आप इनको याद रख लेना। 5-10 इनकी लाइनें हैं जो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना ताकि याद रह जाए। अब अपन बात करेंगे हड़बू जी सांखला की। तो देखिए, हड़बू जी सांखला भी पीरों में शामिल होते हैं। इनका जन्म स्थल कौन सा है? बुंडेल नागौर। हड़बू जी सांखला का जन्म स्थल कौन सा था? बुंडेल नागौर। ये रामदेव जी के मौसेर भाई थे। कौन थे? रामदेव जी के मौसेर भाई। रामदेव जी हमने पढ़ लिए हैं ना, उनके मौसेर भाई कौन थे? हड़बू जी। अपने पिता की मृत्यु के बाद हरबम जाल जोधपुर में रहने लगे थे। कहाँ रहने लगे थे? जोधपुर में हरबम जाल में। इनके गुरु बालीनाथ थे। आपको पता है रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ ही थे और इनके भी बालीनाथ ही थे। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, यानी भविष्य वक्ता थे, भविष्य बताया करते थे। इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उन्हें एक कटार भी भेंट की थी। इन्होंने क्या किया? जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया और उन्हें कटार भी एक भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव जोधपुर, याद रखिएगा बेंगटी गांव जोधपुर, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, जहाँ पे ये बूढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा किया करते थे, वो कौन सा था? बेंगटी गांव जोधपुर। कहाँ करते थे? बेंगटी गांव जोधपुर में। तो अगला देखिए, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? हड़बू जी की बैलगाड़ी की। हड़बू जी की सवारी का वाहन सियार था। जो वाहन क्या था? हड़बू जी की सवारी है जो उनका वाहन था वो क्या था? सियार था। अब हम बारी आती है, हमने पढ़ लिया हड़बू जी। अब आती है मेहा जी मांगलिया जी, जो कि 5 पीर पूरे हो जाएंगे। ये पढ़ने के बाद हमारे 5 पीर पूरे हो जाएंगे। मुख्य मंदिर है मेहा जी मांगलिया जी का बापिनी जोधपुर में। इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। जैसलमेर के रागण देव भाटी के खिलाफ युद्ध करते हुए ये मारे गए थे और इनके घोड़े का नाम है किरण कापरा। बार बार पूछा जाता है किरण कापरा घोड़े का नाम कौन से लोक देवता का है? तो मेहा जी मांगलिया जी। इनके भूपों की वंश की वृद्धि नहीं होती थी, ये संतान को गोद लेकर आगे बढ़ाते थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 5 लोक देवी देवता हो गए हैं कंप्लीट। आप इनके नोट्स बनाने चाहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख के, आप मेरे वीडियोज को देख के स्टॉप करके कैसे भी करके बना ले और याद कर ले। ये 5 पीर हमने पढ़ लिए थे।
5 पीरों के बाद भी बहुत सारे लोक देवता है जो अभी तक हम पढ़ने बाकी हैं, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये 5 पीर थे जो हमने पढ़ लिए हैं, बाकी के लोक देवता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर देना, यदि नए हो तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर देना फ्रेंड्स। तो कल हम पढ़ेंगे तेजा जी, उसके बाद पढ़ेंगे देवनारायण जी, और बहुत सारे लोक देव देवता हैं जो 2-2 3-3 करके हम सारे पढ़ लेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।